जापान ने भी अब अपना कहर बरपाना फिर से शुरू करने वाला है। जापान ने अभी हाल ही में अपनी नीतियाँ चेंज की हैं और उसमें कहा है कि भाई बहुत हो गया। 1939 से 47 तक का वक्त आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इतिहास का, जब जापान पूरे विश्व में एक महान शक्ति थी। जब तक उस पर परमाणु बम से हमला नहीं हुआ था, तब तक जापान पूरे विश्व, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो, सबके लिए एक बहुत महान ताकत था। लेकिन उसके ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया और एक संधि कर ली कि जापान कभी भी जो है तो ये हथियारों का आयात निर्यात कुछ भी नहीं करेगा और सेना हम देंगे, सुरक्षा जापान को हम देंगे। लेकिन अभी हाल ही में जापान की जो लेडी प्रधानमंत्री है उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब लीथल वेपन जो है तो अब यहाँ से जापान से निर्यात की जाने। लीथल वेपन क्या कहलाते हैं? ऐसे वेपन जो कुल मिलाकर के, जैसे आप राइफल समझ लो या अदर समझ लो, ये जितने भी वेपन होते हैं लीथल वाले, मतलब जिनसे जान माल का नुकसान ही होता है, उनको बोलते हैं घातक हथियार, जिनको मुख्य रूप से कहते हैं, वो कहलाते हैं लीथल वेपन। और अलीथल क्या होते हैं? वो मतलब जो अलीथल वेपन होते हैं उनमें क्या होता है, लीथल वेपनों में क्या होता है कि जो घातक नहीं होते, जैसे रबड़ वाली बंदूक हो गई वो इलीथल हो गई, और आप अश्रु गैस के गोले आपने अधिकतर सुने होंगे, वो इलीथल हो गए। लीथल वेपन घातक हथियार है। लेकिन अब जापान ने बोल दिया है कि अब हम भी लीथल वेपन का निर्यात करेंगे, अपनी सेना बनाएंगे। बहरहाल वर्तमान में अमेरिका के 50,000 या 1 लाख 2 लाख के समथिंग तक वहाँ पर अभी अमेरिकी सेना जो है तो मौजूद रहती है जापान में। तो देखते हैं आगे वर्ल्ड में क्या होता है, क्योंकि अब जापान फिर से एक्टिव हो रहा है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें।